Hello everyone, welcome back to our series. Today we are going to start the one of the most important chapter for the NEET point of view से अगर देखा जाए so that is the anatomy of flowering plant. अगर हम anatomy of flowering plant की बात करें तो 99% ऑफ केसेस में सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट इसी चैप्टर में होते हैं. ये जो चैप्टर है आराम से करेंगे, रोज़ आपको 7 बजे जो है चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी और ये जो चैप्टर है दैट इज गोइंग टू बी फिनिश इन 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. आज का पार्ट छोटा रहेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, दीज आर द बायोलॉजी चैप्टर्स विच आर गोइंग टू बी कवर बाय मी. और ये सारे जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं. इन सबके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, सो गो एंड वॉच दैट. नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेली कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस अपलोड होते हैं अराउंड 7 PM. सो गो एंड सॉल्व दैट क्वेश्चंस ऑल्सो. तो फटाफट से शुरू करते हैं. दैट इज अ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, साथ के साथ लिखना शुरू कीजिए. मेक श्योर कीजिए कि क्लास का क्लास में ही याद हो जाए. और ये जो चैप्टर है दैट इज गोइंग टू बी अ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर. ठीक है, सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है फटाफट से शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट 1. और जब आप पार्ट 3 कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपका ये जो चैप्टर है एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. सो प्लीज स्टार्ट दिस लेक्चर. सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और बात करते हैं एनाटॉमी की. एनाटॉमी क्या होता है? दैट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर. जब कभी भी अंदर इंटरनल फीचर्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स के पार्ट की, प्लांट्स के किसी भी पार्ट की स्टडी करना जो कि इंटरनली स्टडी कर रहे हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं. अगर हम एक्सटर्नली स्टडी करते हैं तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल. क्या किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को आप टिश्यू कह दोगे? मैं कहीं से भी कोई सेल ले आऊं और उनका ग्रुप बना दूं, क्या वो टिश्यू होंगे? नहीं, वो टिश्यू नहीं होंगे. तो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ऑरिजिन, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका कॉमन ऑरिजिन हो, ऑरिजिन जो है एक ही हो, ऑरिजिन जो है एक ही हो, एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही हो, उसे हम टिश्यू कहते हैं. इज इट क्लियर? व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज टिश्यू? सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर हैविंग कॉमन ऑरिजिन, मतलब एक ही जगह से ऑरिजिनेट हुई हो और उन सबका एक ही फंक्शंस हो, उसे हम टिश्यू कहते हैं. ठीक है, उसे हम टिश्यू कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू की. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू. 2 तरीके के टिश्यू होते हैं. व्हाट आर द टाइप ऑफ टिश्यू? टाइप ऑफ टिश्यू कितने होते हैं? सो देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू. एक को हम मैरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, दूसरे को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं. एक को हम मैरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं और दूसरे को जो है हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं. सो व्हाट इज मैरिस्मेटिक टिश्यू? मैरिस्मेटिक टिश्यू जो क्या होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल. कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल. हमेशा मैरिस्मेटिक में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगी, हमेशा मैरिस्मेटिक में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगी. और परमानेंट में लिविंग भी हो सकती है, डेड भी हो सकती है. बोथ लिविंग एंड डेड. लिविंग सेल्स भी हो सकती है और डेड सेल भी हो सकती है. लिविंग सेल एंड डेड सेल. सो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट कि मेरिस्टेम में हमेशा जिंदा वाली सेल होंगी और परमानेंट टिश्यू में जिंदा वाली भी होंगी और मरी हुई भी होंगी. नेक्स्ट अगर हम बात करें मैरिस्मेटिक में क्या होता है, मैरिस्मेटिक सेल्स जो होती हैं अगर लिविंग सेल्स है तो वो हमेशा डिवाइड करेंगे. मैरिस्मेटिक सेल्स जो हैं वो हमेशा डिवाइड करेंगी. परमानेंट टिश्यू सेल्स जो होती हैं ये कभी भी डिवाइड नहीं करती. दे डू नॉट डिवाइड.
ये कभी भी डिवाइड नहीं करती। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैरिस्मेटिक टिश्यू की, तो मैरिस्मेटिक टिश्यू जो है दैट दे डू नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये कोई एक फंक्शन पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। दे डू नॉट परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन वेयर एज अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो इनके पास इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैरिस्मेटिक सेल्स की या मैरिस्मेटिक टिश्यू की जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, तो मैरिस्मेटिक टिश्यू आपको यंग पार्ट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यंग पार्ट है वही डिवाइड करता है। और अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो ये आपको मिच्योर में देखने को मिलेगा, मिच्योर जिसमें डिवीजन नहीं होती या कहो डिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड सेल्स में देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट मैरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है, ये आपको लिविंग और डेड सेल दोनों में देखने को मिलेगा। ये कभी डिवाइड नहीं करेगा, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा और मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेम की। व्हाट इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम? अब जब मेरिस्टेम किसी चीज का भी टाइप पढ़ते हैं तो किसी के बेसिस पे पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से कितने तरीके के मेरिस्टेम होते हैं? तो पोजीशन के हिसाब से 3 तरीके के मेरिस्टेम होते हैं। पोजीशन के हिसाब से 3 तरीके के मेरिस्टेम होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। तीनों मेरिस्टेम होते हैं, कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या पोजीशन है, इस पे डिपेंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। लेट अस टॉक अबाउट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट की और शूट की एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट की एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, अगर रूट पे प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे, शूट पे प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे। रूट पे प्रेजेंट है तो कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट पे प्रेजेंट है तो क्या कहते हैं, दैट इज अ शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको कहते हैं राम, इसको कहते हैं श्याम, ठीक है। पता चल गया कहाँ प्रेजेंट है। अब राम की बात की जाए तो जो राम है वो नीचे प्रेजेंट होगा क्योंकि रूट नीचे होती है, और अगर हम श्याम की बात करें तो जो श्याम है वो ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम होता कहाँ है, दैट इज गोइंग टू बी सीन इन, कहाँ दिखेगा, डाइकॉट्स में भी दिखेगा एंड मोनोकॉट्स में भी दिखेगा। डाइकॉट में भी दिखेगा और मोनोकॉट में भी दिखेगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मैच्योर टिश्यू। 2 मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
ऊपर भी मैच्योर है, नीचे भी मैच्योर है, बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है। जैसे कि कहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू सीन इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। वेयर एज और कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रासेस में और शुगर केन में। तो अगर हम ग्रासेस की बात करें, अगर हम ग्रासेस की बात करें, ठीक है, ग्रासेस की बात करें तो ये हो गया मैच्योर और ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट अगर आप देखो, जब इनको गाय खाएंगी तो गाय जो है मैच्योर टिश्यू को खा लेगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है फिर से भर जाएगा, बिकॉज मेरिस्टेम जो है वो हमेशा डिवाइड होता रहता है, ठीक है। तो ग्रासेस में इन द लीव्स ऑफ ग्रासेस, जिसकी वजह से ड्यू टू विच लीव्स रीजनरेट, नेक्स्ट अगर हम बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन में कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन इंटरनोड रीजन, प्रेजेंट इन इंटरनोड रीजन। किसके लिए, इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए, किसके लिए, इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है, आपको पता चला आपका जो एपिकल मेरिस्टेम मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में है, इंटरकैलरी सिर्फ मोनोकॉट में है, लेटरल एरिस्टेम जो है दैट इज ओनली इन डाइकॉट, एक सिर्फ डाइकॉट में, एक सिर्फ मोनोकॉट में और एक दोनों में है। डाइकॉट की अगर हम बात करें तो ये कैसे प्रेजेंट होगा, लेटरल मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट सिलेंड्रिकली प्रेजेंट होगा या फिर लेटरली प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा, सिलेंड्रिकली होगा या फिर लेटरली होगा। किसमें हेल्प करता है, दैट इज हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। एग्जाम्पल कॉक कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, जैसे कि कॉक कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। कॉक कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम की अगर हम बात करें, वेस्कुलर कैम्बियम दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, एक होता है इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा का मतलब अंदर और इंटर मतलब दो के बीच में। इंट्रा का मतलब होगा विद इन अ सेल और इंटर होगा बिटवीन सेल, एक होगा दो सेल के बीच में, एक होगा सेल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिलरी बड की, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिलरी बड की। तो जब कभी भी लीफ बनती है, ठीक है, जब कभी भी लीफ बनती है तो जो स्टेम होती है वो इलोंगेट होती है, ठीक है। एज यू सी दिस इज अ शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम और बड़ा हो गया, तो क्या हो रहा है, स्टेम क्या हो रहा है, बड़ा हो रही है, स्टेम क्या हो रही है, सॉरी स्टेम क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है। ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जब स्टेम जो है लंबी होती है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जब स्टेम बनती है, जब स्टेम बनती है वह, and when there is a formation of leaf, and when there is a formation of leaf, formation of leaf, जब स्टेम इलोंगेट हो रही है, लीफ की फॉर्मेशन हो रही है, उस टाइम पे कुछ स्पेस जो है रह जाता है, some space is left behind, या कहो some cells are left behind, तो कुछ सेल्स जो है यहाँ पर छूट जाती हैं,
सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, वो भी किसकी होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं, किसकी सेल्स हैं ये, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम की। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स रह गई, उसी को हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड। अगर हम बात करते हैं एक्सिलरी बर्ड की, अगर हम बात करते हैं एक्सिलरी बर्ड की, एक्सिलरी बर्ड जो है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ। अभी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ मॉर्फोलॉजी में, लीफ की एक्सिल पे प्रेजेंट है, और यही एक्सिलरी ब्लड आगे जाके ब्रांच या फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रांच में या फिर फ्लावर में, ठीक है। सो दिस इज अ लीफ स्ट्रक्चर, ये है आपका लीफ स्ट्रक्चर। यहाँ एक स्पेस लेफ्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेम की, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेम की, जो कि दो तरीके का होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम का ओरिजिन कैसा होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, शुरू से प्लांट में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्राइमरी इन ओरिजिन। वेयर एज अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये आपको लेटर ऑन देखने को मिलेगा, बाद में देखने को मिलेगा, लेट में देखने को। इसका ओरिजिन कैसा होता है, लेट होता है या लेटर ऑन होता है, बाद में आएगा देखने को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये शुरू से प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बिगनिंग, प्रेजेंट फ्रॉम बिगनिंग, प्रेजेंट फ्रॉम बिगनिंग। कहाँ देखने को मिलता है, बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट में भी देखने को मिलेगा, डाइकॉट में भी देखने को मिलेगा। प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है, दैट इज हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ, पेड़ की शुरुआत करता है, पौधे की शुरुआत करता है, हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ, हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। हाइट बढ़ाता है, क्या करता है, हाइट बढ़ाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है दैट इज सीन इन, सिर्फ डाइकॉट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस में हेल्प करता है, दैट इज हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, किस में हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी प्राइमरी मेरिस्टेम की और सेकेंडरी मेरिस्टेम की, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की और सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो आपको मैंने बता दिया ये आपको शुरू में देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी ग्रोथ करेगा, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हाइट बढ़ाएगा, इंक्रीज इन हाइट। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा, ग्रिथ बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा। जब आप बड़े होना शुरू होते हो तो पहले एक टाइम तक हाइट बढ़ती है, और जब जैसे कई बच्चे होते हैं ऐसे जो जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, तो उनकी पहले ना हाइट बढ़ती है, तो सब लोग कहते हैं उनसे कि आपकी अभी हाइट बढ़ रही है, जब आपकी हाइट रुक जाएगी तब वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरीके से सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है कि पहले प्राइमरी मेरिस्टेम से तो हाइट बढ़ जाती है जितनी होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो किस में हेल्प करता है, दैट इज इंक्रीज इन ग्रिथ, ग्रिथ कहते हैं, ग्रिथ का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई बढ़ाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्राइमरी मेरिस्टेम होता क्या क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता क्या है, एक तो आपका एपिकल मेरिस्टेम, एक तो आपका एपिकल मेरिस्टेम
और दूसरा आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज इन लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जो बाद में आएगी, लेटर आएगी लाइफ में, ठीक है, दैट इज अ लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ आपको देखने को मिलता है? लेटरल मेरिस्टेम में भी कहाँ पे? दैट इज इन वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा और फिर कॉक कैम्बियम बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, कॉक कैम्बियम बनेगा। लेटरल मेरिस्टेम जो होती है, लेटरल मेरिस्टेम जो होती है वो कहाँ होती है? दैट इज इन डाइकॉट। और अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम तो ये आपकी डाइकॉट में भी है, मोनोकॉट में भी है, और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम सिर्फ आपकी मोनोकॉट में। तो आपको समझ में आ रही है कि आपको सेकेंडरी ग्रोथ जो है या सेकेंडरी मेजर मेरिस्टेम जो है या इंक्रीज इन ग्रिथ जो है वो सिर्फ आपको डाइकॉट पे देखने को मिलेगी। एज यू सी अ मैंगो प्लांट दैट इज अ डाइकॉट प्लांट, तो वो चौड़ा भी होता है। और अगर आप वहीं पर वीट देखो और मस्टर्ड देखो, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपके क्या हैं? मोनोकॉट है। तो यहाँ पे आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो टाइप ऑफ मेरिस्टेम हमने पढ़ा था ये किसके बेस पे पढ़ा था? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? पोजीशन पढ़ लिया, ओरिजिन पढ़ लिया। ओरिजिन क्या है? ओरिजिनेट कहाँ से हुए, पहले होंगे कि बाद में होंगे, ठीक है, पहले होंगे या फिर बाद में होंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़े टॉपिक को, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं टॉपिक को। सो लेट्स सी द एनसीईआरटी डायग्राम। सो द डायग्राम सेज दैट, सो ये जो है दैट इज अ रूट का डायग्राम। कैसे पता चला? एज यू सी यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, सो दिस इज अ रूट डायग्राम। यहाँ देखो नीचे क्या इलोंगेट हो गई है? रूट कैप, जिसके अंदर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इनिशियल्स ऑफ रूट कैप है। यहाँ पर रूट के एपिकल मेरिस्टेम पे, रूट एपिकल मेरिस्टेम पे ये जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम पे अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये जो है इलोंगेशन हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ बढ़ रही है। इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल एंड कॉर्टेक्स, ये प्रोटोडर्म लेयर बन रही है। नेक्स्ट दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन एंड दिस इज अ सेंट्रल सिलेंडर। उसी तरीके से आप देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ शूट, ठीक है। अगर आप शूट का स्ट्रक्चर देखें तो ये डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे ये एक्सिलरी बर्ड है। अगर आप देखो दिस इज अ शूट एपिकल मेरिस्मेटिक जोन, ये बनाया है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, जहाँ पे आके लीफ पेरीमोडियम बनेगा। लीफ पेरीमोडियम वो जगह जहाँ पे लीफ आएगी। तो जब ये ग्रो कर रही है तो कुछ स्पेस जो है वो पीछे की तरफ छूट गया है, जिसे आप कह रहे हो एक्सिलरी बर्ड। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ रूट और शूट एपिकल, रूट का और ये शूट का, दैट इज अ रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी कवर इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज might be I'm not well today, so I just want to take the another class. So यहाँ पे जो लेक्चर है ये मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आप इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखें, मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं है। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो सिर्फ मैंने एनसीईआरटी के जो है 2 पेजेस पढ़ाए हैं, दैट इज अ पेज नंबर 84 और 86, पेज नंबर 84 और 86, आप सॉरी 85 यहाँ तक पढ़ाया है, 2 पेजेस पढ़ाए हैं 84 और 85। ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, प्लीज जाके रीड कीजिए और जितने भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन रहे हो कर लीजिए। 84 और 85 इतना ही मैंने पढ़ाया है आज। बाकी पार्ट 2 इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग, हो सकता है पार्ट 2 में मैं एंड कर दूं, आई डोंट नो अबाउट माई, बट पार्ट 1 जो है वो इतना ही है। प्लीज गो एंड चेक दिस, इज इट क्लियर? और एनसीईआरटी के पेज नंबर भी मैंने बता दिए हैं, तो प्लीज जाके पढ़िए, प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।